हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। आज 5 खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। वेरी सॉरी, कल जो है वो भाई रियल मैड्रिड मैन सिटी का आपके लिए रिव्यू नहीं लेकर के आया। थोड़ा सा बात करेंगे उसके बारे में आखिरी में। चलो थोड़ा सा एकदम ऐसे टिप्पणी कर दूंगा कि मेरा क्या मानना है उस मैच के बारे में। बट हैरी केन ने रिजेक्ट कर दिया है बार्सिलोना को। मैन सिटी और लिवरपूल की नज़र है एक बंदे के ऊपर जो मोहम्मद साला रिप्लेसमेंट के तौर से नजर आ रहे हैं, और सर्जियो रामोस की बहुत अफवाहें चल रही हैं रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड रिटर्न, वो भी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। 5 खबरें क्विकली। सबसे पहले हैरी केन। यस दोस्तों, नाउ इट वॉज लाइक कि हैरी केन का एक रिलीज क्लॉज बहुत तैयार हुआ है 65 मिलियन का, और 65 जो है वो भाई मिलियन का अगर कोई समर में आता है और हैरी केन को लेना चाहता है तो भाई बायर्न को पैसा दे दे। बायर्न बाउंड है 65 मिलियन में हैरी केन को जाने देने के लिए, क्योंकि रिलीज क्लॉज सेट है। बट हैरी केन इस रिलीज क्लॉज को ट्रिगर नहीं करवाना चाहते हैं। बायर्न इस रिलीज क्लॉज को ट्रिगर नहीं करना चाहती है, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू भाई साहब एक्सटेंड उसका स्टे एट बायर्न। तो 2027 तक का इसका स्टे है, और इन लोग जो है वो वर्ल्ड कप के बाद बातचीत करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को और लंबा करने का। तो तुम लोग मेरे ख्याल से भूल जाओ जो अपन सपना देख रहे थे कि भाई वो बार्सिलोना आएगा। आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू हैपन। देयर आर 2-3 रीजंस बिहाइंड इट। नंबर 1, ही फील्स वेरी कंफर्टेबल इन बायर्न। जर्मनी में उसको काफ़ी मज़ा आ रहा है, बुंडेसलीगा में उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एंड समवेयर ही फील्स कि मैं जो है वो भाई यहाँ ज़्यादा ट्रॉफीज जीत पाऊंगा एज कंसिडर्ड टू बार्सिलोना। मोर ओवर, देखो मैं एक और बात तुमको बताऊं, देयर इज दिस फन to play in a league which is inferior to other big leagues. I am not saying कि Bundesliga is such inferior है, but थोड़ी सी तो inferior है यार, ये तुमको भी पता है। तो जब आप ऐसे लीग्स में खेलते हो जहां आपकी टीम की डोमिनेशन है, जैसे बुंडेसलीगा में बायर्न, फ्रांस की लीग में जो लीग 1 है वहां पे PSG, तो आप यूसीएल में बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते हो, और इस सीजन बायर्न वो कर रही है। तो तुम देखना, ये इसकी चाहत है कि मैं यूसीएल वगैरह उठाऊं बायर्न के साथ। अगर ये उठा लिया, ये मैं बहुत पहले से बोलते हुए आया हूँ, अगर ये उठा लिया तो मे भी शायद कुछ हो, लेकिन अगर वो नहीं उठाया ना तो ही इज गोइंग टू स्टे विद बायर्न। इसमें कोई भी जो है वो भाई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी तो 2027 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है ही यार। अब इसके आगे का एक्सटेंशन के लिए दे विल सिट आफ्टर द वर्ल्ड कप। तो हैरी केन इज लविंग हिज स्टे विद बायर्न म्यूनिख। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिवरपूल, मोहम्मद साला, ये पूरी कहानी। तो देखें दोस्तों, आप लोगों को पूरी कहानी पता ही है। लिवरपूल का मोहम्मद सलाह का ब्रेकअप काइंड ऑफ हो ही है। अब इस ब्रेकअप को थोड़ा सा सुलझाने के लिए क्या होता है, जब ये लड़का लड़की का लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो फिर कुछ फ्रेंड्स रहते हैं ना, उन लोग चाहते हैं कि भाई पैचअप हो जाए, तो उन लोग कोशिश करते हैं मीटिंग वगैरह करवाने की, बातचीत वगैरह करवाने की। सेम थिंग हैज हैपेंड विद जो है वो भाई मोहम्मद साला एंड आर्ने स्लॉट। वेरी सॉरी टू गिव यू फ्लैशबैक्स आपके पर्सनल लाइफ का, लेकिन ऐसा कहानी जो है मोहम्मद साला के साथ चल रहा है। अब इसमें उसके दोस्त लोग हैं लिवरपूल की बोर्ड। सो इमरजेंसी मीटिंग हुई है, 2-3 इमरजेंसी मीटिंग हुई है। पहले इमरजेंसी मीटिंग में मोहम्मद साला और आर्ने स्लॉट के बीच में जो दूरियां थी वो काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रही थी, और वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है। फिर सेकंड मीटिंग हुई है, वहाँ पे जो है वो दोनों पक्ष ने अपनी बातों को रखा एक दूसरे के सामने। बहुत ज़्यादा जो है भाई एक्सप्रेसिव सेकंड जो है वो भाई इमरजेंसी मीटिंग थी, जहाँ पे मोहम्मद साला ने भी अपनी बातों को रखा है, आर्ने स्लॉट ने भी अपनी बातों को रखा है। लेकिन इसका अभी भी जो है वो भाई साहब अंत समझ में नहीं आया है कि क्या होगा। दोनों सॉरी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मोहम्मद साला ने बोला कि भाई मैं जो फील करता था मैं वो बोला। आर्ने स्लॉट बोला कि भाई एज अ मैनेजर मैं और रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ जो मुझे प्लेयर्स नहीं दे रहे हैं। तो दोनों सॉरी बोलने के लिए तैयार नहीं। मैं तो बोलता हूँ क्या है ईगो है रे, क्लब के बारे में सोचो, खत्म करो सॉरी वॉरी बोल के। सॉरी बोलने से कोई छोटा होता है क्या? लेकिन ये दोनों लड़ रहे हैं। अब इस लड़ने झड़ाई के चक्कर में देखो लिवरपूल की बोर्ड जो है वो पिस रही है। आर्ने स्लॉट को अगर वो सैक कर देंगे तब तो मोहम्मद सलाह का सीन समझ में आता है, बट जहां तक समझ में आ रहा है लिवरपूल की बोर्ड भी मन उबा चुकी है मोहम्मद सलाह से। दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि यार मोहम्मद सलाह को बेच बाच देते हैं समर विंडो में, या फिर जनवरी में अगर चीज़ें समझ में नहीं आई तो टर्मिनेट करके कॉन्ट्रैक्ट, या फिर जो भी अब जैसा भी होगा इनके बीच में। लेकिन ब्रेकअप तय है, ये बात है। इस साल के अंत तक तो ब्रेकअप तय है, इस सीजन के अंत तक। अब ब्रेकअप हो जाएगा तो भाई नया बॉयफ्रेंड का भी जो है वो भाई आगमन होगा। तो वो नई लड़की कौन है, नया मतलब नया प्लेयर कौन आने वाला है, वो आने वाला है आपका, भी मैंने आपको बताया है, सेमेन्यो। अब सेमेन्यो इज़ वन ऑफ दी
मैं ये बोल सकता हूँ जाने माना कैंडिडेट सभी क्लब्स के लिए, विंगर है, फास्ट है, छोटी टीम में काफ़ी अच्छा खेल रहा है। स्टैट्स नहीं याद है, स्क्रीन में लगा दे रहा हूँ, देख लो तुम लोग। मैं पहले भी इसको बहुत डिटेल में कवर किया था, वो वाली वीडियो तुमको याद होगी जिसमें मैं अपने भाई की शादी में था, स्टेज में चढ़ चढ़ के वीडियो बना रहा था गिरते पड़ते। उस वाली वीडियो में भी है डिटेल्ड में डिस्कस्ड अबाउट सेमेन्यो। यहाँ ऊपर कहीं आ भी रहा होगा तो आप जा करके देख लेना, अगर आपको देखना है कि एकेजी भाई बारात में क्या कपड़ा पहने थे तो देख के आ जाना उस वीडियो को। उसमें हमने सेमेन्यो के बारे में बात किया है। लेकिन सेमेन्यो को लिवरपूल से छीनने के लिए मैन सिटी भी कूद गई है। मैन सिटी ने पर्सनल टर्म्स अग्री कर लिया है सेमेन्यो के साथ, और लिवरपूल ने भी जो है वो बोला है कि जो वेजेस तेरे को मैन सिटी वाले देंगे वो वेज हम भी देने के लिए तैयार हैं। तो दोनों ने जो भैया प्रस्ताव सेमेन्यो के सामने रखा है वो सेमेन्यो के टेबल में ऐसा रखा हुआ है। नाउ सेमेन्यो हैज टू चूज मैन सिटी और लिवरपूल। जिसको वो सोचेगा, थोड़ा सा जो है वो भाई बातचीत करेगा अपने फैमिली वालों से, अपने एजेंट से, दोनों टीम्स के बारे में समझने की कोशिश करेगा, एंड देन ही विल बी रीचिंग ऑन टू कि कौन से क्लब को ज्वाइन करूं। बट यस, सेमेन्यो टू लिवरपूल और मैन सिटी इज़ वेरी वेरी क्लोज। अगर मैं सेमेन्यो तो मैं शायद नहीं बे, पेप गार्डियोला के अंडर खेलना कोई कैसे छोड़ सकता है। मैं मान रहा हूँ ठीक है फिल फोर्डन है, बट वहाँ बर्नार्डो सिल्वा का भी कहानी खत्म हो गया। राइट विंग में मैं सोचता अपने आप को स्टैब्लिश कर लूँगा, है ना। सेविन्यो वगैरह हैं, डोकू एक तरफ हो गया, मैं राइट विंग में हो जाऊँगा, मज़ा आ जाएगा। मैं ख्याल से मैं सेमेन्यो रहता तो मैं मैन सिटी जाता। तुम अगर सेमेन्यो रहते तुम कहाँ जाते? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑन बिलो। बट एक बंदा समझ में आ रहा है कि जो कहीं नहीं जा पा रहा है वो है सर्जियो रामोस। देखिए दोस्तों, ही इज़ 39 ईयर ओल्ड, मैक्सिको की लीग में एक टीम के लिए खेलता था, अच्छा खेला है, गोल्स वगैरह भी मारा है, पेनाल्टीज भी स्कोर किया है, लुक्स फिट, बट ही इज 39। कहानी समझ में आ रही कि ही वांट्स टू रिटर्न टू यूरोप। सर्जियो रामोस की यहाँ पे बात चल रही है। सीरिया में एसी मिलान शायद सुनने में आ रहा था, बट ऐसा फिर समझ में आया कि सर्जियो रामोस के एजेंट्स लोगों ने उनको जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपने आप को ऑफर किया कि हमको साइन कर लो भाई, वी आर अवेलेबल ऑन अ फ्री ट्रांसफर। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मना कर दिया है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है भाई आपको साइन करने के लिए, थैंक यू। सेम फिर जो है वो रियल मैड्रिड के भाई यू नो व्हाट एंट्राज को भी भेजा गया कि अगर फ्री ट्रांसफर लीडर तुम अगर खोज रहे हो डिफेंडर, क्योंकि इंजरीज है आपको, डेविड एल्बा और रुद्रिगर का गुड बाय समझ में आ रहा है, और डीन ह्यूजन जो है वो इंजर्ड है, लीडर की तलाश है, डिफेंडर मैं हूँ, फ्री ट्रांसफर आने के लिए तैयार। उन लोगों ने भी मना कर दिया। तो रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों ने सर्जियो रामोस को कर दिया है मना। अब सर्जियो रामोस क्या करेगा, लेट्स सी मेरे भाई, बट ही इज़ अवेलेबल ऑन अ फ्री ट्रांसफर। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड वाला गेम हुआ, एवरीबडी टॉक्ड अबाउट कि हाउ बैड द गेम वाज फॉर रियल मैड्रिड एंड हाउ गुड इट वाज फॉर मैनचेस्टर सिटी। बट इस पूरे बड़े स्पेक्टिकल ऑफ अ मैच के बीच में यू माइट हैव मिस्ड दैट द रिजल्ट हैज़ कम, जो है आपका कि कौन से प्लेयर को कितने समय के लिए सस्पेंड किया है आफ्टर दैट सेल्टा वीगो वाले गेम में रेड कार्ड का जो ग्लोर हमने देखा। सो एंड्रिक कैरेरेस और कार्वाहाल को 2 मैचेस का बैन दिया गया है। कार्वाहाल को क्यों दिया गया है? शायद बेंच से वो निकल के नाटकबाजी कर रहा था तो उसको भी रेड कार्ड मिला था। कैरेरेस को तो मिला था, हमने भी देखा, एंड्रिक को भी मिला था, ये भी हमने देखा। एंड्रिक बेचारा वो तो ऐसी नहीं खेल रहा है, उसको 2 मैच का बैन दे दिए। तो एंड्रिक एंड कैरेरेस और कार्वाहाल विल मिस फॉर 2 गेम्स, एंड फरहान गार्सिया जो है वो उसको केवल एक ही मैच का सस्पेंशन मिला है। तो ये सस्पेंशन मिली है मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड वाले गेम में। ये कहानी जो है वो भाई आप तक शायद नहीं पहुंच पाई होगी, तो मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं। अब रही बात मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड वाले गेम की, बहुत शॉर्ट में निपटाऊंगा दोस्तों, क्योंकि देखो क्या है ना, देखो वन थिंग पेप गार्डियोला के बारे में बोलना चाहूंगा। इफ यू लुक अपॉन पोजेशन के स्टैट्स, आई डू नॉट सी दैट स्टेबन पेप गार्डियोला हु ओनली फोकसेस अपॉन पोजेशन, कि मेरी टीम को पोजेशन। ही कैन लेट गो ऑफ पोजेशन इफ ही वांट्स टू प्ले एक ऐसा फुटबॉल जहाँ पे काउंटर अटैक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सामने वाली टीम को बॉल रख ले भाई, तू बॉल मेरे जीतने से अब मेरे को मतलब है। तो आई हैव सीन दिस शिफ्ट इन पेप गार्डियोला, नॉट मच कि एकदम 40% या 30% पोजीशन में गेम जितवाऊंगा, बट ही इज रेडी टू लेट दी सामने वाला टीम ऑल्सो हैव बॉल एंड थोड़ा सिट बैक। तो ही हैज ऑल्सो चेंज हिज टैक्टिक्स। भाई ये बहुत बड़ा शिफ्ट है पेप गार्डियोला के हिसाब से, कि वो भी सिट बैक करने के लिए तैयार है। तो हांसी फ्लिक शुड थोड़ा सा लुक ऑन टू इट। रही बात रियल मैड्रिड की, गाली बहुत विनीशियस जूनियर को पड़ रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं तो एक गेम ऑफ आता है प्लेयर्स का यार, व्हाई मैड्रिड फैंस आर सो इम्पेशेंट विद देयर ओन प्लेयर्स, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। बिकॉज just before this game, I swear on this मेरे भाई लोग, just before this game we were hearing about Rodrigo
38 गेम्स 37 गेम्स से गोललेस है, उसने हमारे लिए गोल नहीं स्कोर किया है, तो इसको हम कैसे रख सकते हैं, इसको बेच देते हैं। 36 37 38 गेम्स, आई डोंट नो दैट एग्जैक्ट नंबर, बट उतने लंबे गेम्स से ये जो है वो गोल नहीं मारा है। हिस्ट्री में है ये रियल मैड्रिड के कि भाई इतना लंबा कोई बिना गोल मारे अटैकर नहीं रहा है हमारा, तो रॉड्रिगो को निकालो क्लब से। ठीक है, ये नैरेटिव चल रहा था बिफोर दिस गेम। एंड विनीशियस जूनियर यूसीएल में तो चलो गोल्स मार रहे हैं, बाप्पे के साथ कभी क्लिक कर रहा है, इज गुड इन ड्रिबलिंग, उसकी ड्रिबलिंग काफी अच्छी है, ये है वो है, ये नैरेटिव चल रहा था। आफ्टर दिस गेम रॉड्रिगो का गोल आया, ठीक है, रॉड्रिगो का पहला गेम उसने गोल मारा, वेरी गुड। अरे रॉड्रिगो ही तो प्लेयर है, नाउ लेट्स गिव रॉड्रिगो दी चांस, रॉड्रिगो को चांस देते हैं, लेफ्ट विंग में जो है वो रॉड्रिगो को खिलाते हैं, विनीशियस को बाहर कर तो क्लब से। माँ कसम, एक मैच में इन लोग विनीशियस को विलन बना दिए, और रॉड्रिगो जिसको इन लोग गाली बक रहे थे कि 38-37 मैचेस से गोल नहीं मारा है, उसको भगवान बना दिए। इतना रिएक्शनरी फैन बेस भाई साहब, मत रहो। मतलब मैं इन जनरल फुटबॉल फैंस को बोल रहा हूँ, आप लोग ये एज में बहुत इम्पेशेंट हो फुटबॉल को लेकर के। साला हमसे पूछो, हम 4 साल 5 साल बार्सिलोना का डाउनफॉल देख करके जो है वो आए हैं, तो पेशेंस का पूरा गेम है। आर्सेनल फैन से पूछो, आर्टेटा को अगर माँ की कसम ये रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के फैंस रहते ना, आर्टेटा को पहले दूसरे सीजन में ही सैक करवा डाले रहते। तो आज आर्टेटा कमाल कर रहा है, सब बोल रहे हैं आर्टेटा हाँ, तुम हमारे क्लब का मैनेजर बन जाओ। 6-7 साल लगा उस बंदे को। तो भैया पेशेंट रहें, है ना। फुटबॉल बहुत लंबा गेम है, एक मैच 2 मैच में किसी को हीरो या विलन ना बनाए, ये मेरा जो है कहना है आफ्टर दिस रियल मैड्रिड वाला गेम। बट या शाबी इज गोइंग टू स्टे, दैट इज वन थिंग विच इज वेरी क्लियर। वेरी कॉन्ट्ररी रिपोर्ट्स आर कमिंग, सम सोर्सेस आर सेइंग कि भैया पूरा बैक है मैनेजर को पापा पेरेस की तरफ से कि शाबी अलonso मैनेजर रहेगा, और सेम ट्विटर वाला बंदा दूसरे का खबर डाल के बोल रहा है कि कोई बैकिंग नहीं है, अगले गेम में इसको सैक कर देंगे। तो आई रियली डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट इट्स माई बिलीव दैट पापा पेरेस का बैकअप है शाबी अलonso को पूरे तरीके से। शाबी विल स्टे विद रियल मैड्रिड। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, मैं मिलता हूं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।